वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि अभी मैं सुरजीत सर की परिचर्चा सुन रही थी, तो सर ने लास्ट में कुछ 4 से 5 महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला, और वो महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार थी कि हमारी तैयारी का जो कोर या केंद्र बिंदु है वो मुख्य परीक्षा होता है। अगर आपने मुख्य परीक्षा में अच्छा निष्पादन किया है तो निसंदेह, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपका प्रीलिम्स भी सुदृढ़ होगा, आपके व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया कि इस तैयारी में अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है, यानी प्रैक्टिस कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ ये भी आपको बताया गया कि ठीक है, हम अपने स्तर पर पढ़ाई तो करते हैं, अध्ययन तो करते हैं, लेकिन हम सही दिशा में अध्ययन कर रहे हैं या नहीं, इस चीज का निर्धारण किसके आधार पर किया जा सकता है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखिए, मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखिए, और अगर आप उनमें सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपकी तैयारी भी सही दिशा में जा रही है। किंतु एक प्रश्न ये उठता है कि जब भी अभ्यास की आवश्यकता है, जब भी हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर अपनी तैयारी का निरीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये निरीक्षण हम सही दिशा में कर रहे हैं, ये हमें किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किसी भी तरह का हमें सही ढंग का निर्देशन मिल पाए, इसकी आवश्यकता होती है। तो इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु और जो विभिन्न फैकल्टी द्वारा आपको बताया गया है कि किस तरह से तैयारी की जा सकती है, तो उस तैयारी में हमारा यानी विजन आईएएस का फाउंडेशन कोर्स आपकी किस तरह से सहायता करेगा, इसी जानकारी के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह की सहायता यहाँ पर आपको मिलेगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज कि विजन आईएएस के बारे में आपने काफी सारे स्रोतों से सुना होगा, आपने टेस्ट सीरीज के बारे में भी सुना होगा, आपने जो है विषय सामग्री के बारे में भी सुना होगा, और इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सहायता आपको मिलती है फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक एक प्रश्न जो आप लोगों के मस्तिष्क में उठना स्वाभाविक है कि क्लास किस प्रकार से मिलेंगी। तो सबसे पहले किस प्रकार से क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है, और दूसरा क्या आपको क्लासेस में प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोनों ही प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला, किस प्रकार से आपको क्लासेस मिलेंगी, इसका एक सिंपल
सा तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। और आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा कि विजन आईएएस आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। यानी आप क्लासरूम स्टूडेंट हैं तो अभी तो चलो कोविड की स्थिति है, हम एक बार के लिए स्थिति को इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा जब सामान्य स्थिति होती है तब आपको क्लासेस क्लासरूम में भी मिलती हैं और साथ ही उन क्लासेस की ऑनलाइन एक्सेस भी आपको मिलती है। कैसे? आपका स्टूडेंट पोर्टल क्रिएट होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दे दिया जाता है, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप अपनी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपने क्लास में बैठ के क्लास अटेंड की, आप घर जाते हो, कोई शंका आपके दिमाग में है या किसी विशेष दिन किसी कारण हेतु आप अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तब भी क्लास आपके पोर्टल पे रहेगी। 24 to 48 आवर में क्लास आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाती है। अगर आप क्लास में नहीं देख रहे तो लाइव स्ट्रीमिंग भी आपकी क्लास की सदैव होती है। आप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी क्लास को देख सकते हो। कहने का अर्थ है कि आप क्लास में क्लास अटेंड कीजिए, आप चाहें तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस को देखिए। अगर बाद में कोई शंका है या बाद में आप अपनी क्लास को देखना चाहते हैं तो 24 to 48 आवर में क्लास आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाती है। पोर्टल कैसे कार्य करेगा ये सारी जानकारी भी समय आने पर आपको दे दी जाती है, तो वहां से आप इजीली अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो और ये क्लासेस आपके साथ लंबे समय तक बनी रहेंगी। यानी कि जैसे मान लीजिए आप 22 को टारगेट कर रहे हो तो 22 का जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद तक वो क्लासेस आपके साथ रहती हैं। आप जितनी बार चाहें उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बार क्लास को एक्सेस करोगे या 5 बार, ऐसी किसी भी तरह की सीमितता आरोपित नहीं की गई है। तो ये तो सबसे पहले है कि किस प्रकार आपको क्लासेस मिलेंगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस हमें मिलती हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि आखिर क्लासेस में हमें क्या मिलता है। तो इसको हम 3 हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अध्ययन हेतु क्या होता है, दूसरा अभ्यास का महत्व आप सुन ही चुके हैं, तो अभ्यास हेतु क्या किया जाता है, और इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्तिगत मार्गदर्शन के संदर्भ में, या व्यक्तिगत यहां पर हम निर्देशन भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन के संबंध में किस तरह की सहायता आपकी की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्ययन के स्तर पर। यहां पर आपको जीएस प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है, और ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें जीएस और सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें, मेंस की अगर हम बात करें, तो मेंस के आपके जीएस के चारों पेपर यहां पर कवर करवाए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इसमें एथिक्स भी आपकी तैयारी में इंक्लूड रहता है। ठीक है, इसके बाद एसए की भी स्पेशल क्लासेस आपको यहां पर मिलती हैं, और साथ ही पीटी यानी यहां पर पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं है बल्कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो आपके व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी भी आपको करवाई जाती है। यानी प्री के लिए जीएस सीसेट दोनों की तैयारी। ठीक है, जीएस मुख्य परीक्षा के संदर्भ में चारों पेपर को डील करवाया जाता है, निबंध की तैयारी आपसे करवाई जाती है, और इसके साथ साथ आपका व्यक्तित्व परीक्षण जो है उसको लेकर भी आपकी तैयारी इस कोर्स से जुड़ी होती है। अब इन सब के संदर्भ में होता क्या है, आपको प्रॉपर डिटेल्ड क्लासेस यहां पर मिलती हैं। लगभग 12 से 14 महीने आपके कोर्स की अवधि होती है, जिसमें ये सारी जो चीजें बताई गई हैं उनको कवर करवाया जाता है। ठीक है, इसमें जो मेन फोकस हमारा होता है वो किस तरह से है कि देखिए, हम सभी लोग अपना स्व अध्ययन या तैयारी करने की कोशिश करते हैं। सीमितता क्या होती है कि बहुत सारी मूल संकल्पनाएं या कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आते हैं, तो वो जो आपकी तैयारी का गैप है वो यहाँ से फिल हो पाएगा, क्योंकि जो भी बेसिक अवधारणाएं हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सिलेबस में जो दिया हुआ है सब यहाँ पर स्पष्ट करवाई जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार ये भी हमारे साथ समस्या होती है कि सिर्फ पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उस पढ़ाई का परीक्षा में अनुप्रयोग क्या है ये भी हम जान पाएं, ये समस्या भी हमारे सामने रहती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका अध्ययन ही करवाया जाएगा, अपितु आपने जो अध्ययन किया है उसका परीक्षा के विभिन्न चरणों, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, व्यक्तित्व परीक्षण में किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस हेतु भी आपको प्रॉपर निर्देशन यहाँ पर
मिलता है। तो सबसे पहले हमने देखा अध्ययन का हेडिंग, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, एसे और पर्सनालिटी टेस्ट यानी आपका व्यक्तित्व परीक्षण सभी को कवर करवाया जाता है और परीक्षा की जो मांग है उसके आधार पर आपकी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जैसा कि आते ही हमने बात की थी या सर ने भी बताया, अभ्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही, इसके लिए भी प्रश्न पत्रों के साथ अभ्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यही सारी चीजों पर फोकस करते हुए, अभ्यास के महत्व को समझते हुए पहले दिन से ही विजन आईएएस में आपको अभ्यास करवाया जाता है। क्यों? देखा क्या गया है, अभ्यास किस स्तर पर सामान्यतः अभ्यर्थियों की एक सोच होती है और वो सोच क्या है कि पहले पढ़ लेते हैं, फिर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे या फिर मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा क्या होता है कि हाँ, तैयारी एक भ्रामक स्थिति होती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तैयारी में उस चरण पे पहुंच जाऊंगा या जाऊंगी जब मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद मैं इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करूंगी, इसके संदर्भ में कोई भी टेस्ट देने का प्रयास करूंगा या करूंगी। ट्रस्ट मी, ये एक भ्रामक स्थिति है। इस तैयारी में ऐसा कोई दिन नहीं आता जब आपको ये कॉन्फिडेंस फील हो कि आज मैं फुली प्रिपेयर हूं, अब जाके मुझे टेस्ट लिख देना चाहिए। और अगर ये दिन आ रहा है तो इसका मतलब आप परीक्षा से काफी दूर हो चुके हो, क्योंकि कहीं ना कुछ इंप्रूव करने के लिए आपके पास सदैव रहता है। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस या अभ्यास जो है उसको लेकर डिले नहीं करना है, बल्कि तैयारी जब आप शुरू करते हो, प्रारंभ करते हो, उसी चरण में आपको लेखन अभ्यास करना ही होगा। और लेखन अभ्यास के इसी महत्व को समझते हुए, ठीक है, टॉपर्स से जो हमारी चर्चा परिचर्चा हुई उसमें भी ये देखा गया कि राइटिंग स्किल या फिर अभ्यास या फिर प्रीलिम्स को लेकर जो मॉक टेस्ट है उनका कितना महत्व है। तो महत्व को समझते हुए तैयारी के प्रारंभिक चरण से ही जो है अभ्यास पर अत्यधिक फोकस किया जाता है और त्रिस्तरीय पूरी प्रणाली हमने बनाई है। सबसे पहले क्या है, आपको प्रतिदिन असाइनमेंट मिलता है। ठीक है, असाइनमेंट मतलब आज जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उस पर आधारित एक प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको हर दिन लिखकर लाने को मिलेगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को लिखवाने का मुख्य ध्येय क्या है? हम सभी का अपना अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, हम जानते हैं कि अब से पहले जो हमने लेखन अभ्यास किया है और यूपीएससी हेतु जिस तरह के लेखन अभ्यास की आवश्यकता है उसमें काफी अंतर है। अंतर क्या है कि आपको काफी टू द पॉइंट लिखना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन सीमित समय में आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और दूसरा शब्द सीमा भी होती है। तो ये जो प्रतिदिन असाइनमेंट है, इनका मुख्य ध्येय यही है कि आपको यूपीएससी की जो मांग है उससे अवगत करवाया जाए और अब से पहले जो आप करते आ रहे थे और यूपीएससी हेतु जो आपको करना है उसका अंतर आप समझ पाए। अब एक प्रश्न अवश्य आप लोगों के मस्तिष्क में उठ रहा होगा कि पहले दिन से आखिर हम कैसे लिख सकते हैं, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। वास्तविक है इस तरह का प्रश्न मन में उठना, बट डरना नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ और नहीं बल्कि जो आपको आज क्लास में टीचर पढ़ाएगा उसी पर आधारित होता है। तो उसी पर आधारित है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, क्योंकि क्लास में वो विषय सामग्री, वो कंटेंट आपको मिल जाता है। तो प्रतिदिन आप लिखने का अभ्यास कर पाएं। अब से पहले जो आप करते थे यूपीएससी हेतु जो मांग है उसका अंतर समझ पाएं। ठीक है, यूपीएससी की प्रक्रिया से आप अवगत हो पाएं। इस हेतु आपको प्रतिदिन एक असाइनमेंट मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लिखेंगे और लिखने पर काम खत्म हो गया। प्रभावी मूल्यांकन तंत्र होता है। आपने क्या लिखा है, क्या लिखना चाहिए था, कौन से बिंदुओं के संदर्भ में सुधार हो सकता है, प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में क्या किया जा सकता है, जितने भी सारे पहलू हैं जिस पर कि परीक्षण संभव है, सभी पहलुओं पर आपको लिखित कमेंट भी मिलते हैं, ताकि अगली बार जब आप लिखो तो धीमे धीमे अपनी सीमितताओं में सुधार कर पाओ और अपनी लेखन शैली को बेहतर बना पाओ। अब आप सोचिए, एक विद्यार्थी है जिसने लेखन का कोई अभ्यास नहीं किया है, दूसरी तरफ दूसरा विद्यार्थी है जिस दिन से उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं हर दिन एक क्वेश्चन लिखा है। कहने का अर्थ है कि पूरा सिलेबस उस विद्यार्थी के हाथ से गुजर चुका है। वो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देने जा रहा है और दूसरा विद्यार्थी जिसने लिखने का कोई ज्यादा अभ्यास नहीं किया है वो मुख्य परीक्षा देने जा रहा है। आप दोनों के आत्मविश्वास में अंतर को भाप सकते हो। जिस विद्यार्थी ने
पूरा सिलेबस अपने हाथों से लिखा है, उसमें वो आत्मविश्वास होगा जो दूसरे अभ्यर्थी में कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो डेली असाइनमेंट है, ये जो प्रतिदिन का लेखन अभ्यास है, ये आपको पहले की व्यवस्था, यूपीएससी की व्यवस्था में अंतर से तो अवगत करवाएगा, बेहतर मूल्यांकन तंत्र के साथ आपकी लेखन शैली में तो सुधार करवाएगा, इससे ऊपर उठकर ये आप में आत्मविश्वास सृजित करेगा। और ध्यान रखना, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु जितना आपका अध्ययन और अभ्यास आवश्यक है, उतना ही आपका स्वयं पर विश्वास भी आवश्यक है। ठीक है, अभी जैसे मैं आप लोगों की चैट पढ़ रही थी, सर का सेशन चल रहा था, तो कुछ एक दो विद्यार्थी लिख रहे थे कि हमें तो ये विश्वास ही नहीं कि हम इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आपने अब से पहले ठीक ठाक पढ़ाई की है, औसत विद्यार्थी आप रहे हैं, लेकिन अभी आप दृढ़ संकल्पित हैं कि हाँ, मुझे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है और उस हेतु जो प्रयास मुझे करने पड़ेंगे मैं सभी प्रयास करूंगा। जो जो सुविधाएं आपको यहाँ प्रदान की जा रही हैं, अगर आप उन पर फोकस करते हैं तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि आप सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि आप सफलता के काफी करीब होंगे अन्य लोगों की तुलना में। तो डरना नहीं है, जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका इस्तेमाल करना है सही ढंग से, आप निसंदेही अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये था प्रतिदिन असाइनमेंट। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अभ्यास हेतु मिनी टेस्ट। मिनी टेस्ट नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि हमारी क्लासेस में टेस्ट नहीं होते थे एकेडमिक्स में कि हमारा एक टॉपिक कवर हुआ, क्लास टेस्ट है, उसी तरह से ये मिनी टेस्ट होते हैं। डेली असाइनमेंट, जहां प्रतिदिन आपको एक क्वेश्चन लिखना होता है जो क्लास में पढ़ाया गया उस पर यह आधारित होता है। ये मिनी टेस्ट पूरे टॉपिक को कवर करता है। जैसे आपका क्लास में कोई भी एक टॉपिक कवर हो गया, जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपका ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो गया, तो पूरा टॉपिक जब कवर हो जाता है तब आपका ये टेस्ट होता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से। प्रीलिम्स में यहाँ पर आपको 25 to 30 क्वेश्चन मिलते हैं सोल्व करने को, मेंस के लिए 8 क्वेश्चन अराउंड आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। अब इसका क्या महत्व है? सी, अभी तक डेली असाइनमेंट में जस्ट आपने क्लास में पढ़ा और घर जाके अपना काम किया। मिनी टेस्ट ये देखता है कि जब आप पिछले 7 to 8 क्लासेस में पूरा टॉपिक होलिस्टिकली पढ़ चुके हो, अब आपकी तैयारी किस स्तर की है, क्या आपने सही से टॉपिक को समझा है, और समझकर जब आपको पूरे टॉपिक को एक साथ डील करना पड़ रहा है तब आप उसको डील करने में किस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहां पर देखी जाती हैं? मिनी टेस्ट में देखी जाती हैं। और इसके बाद फाइनली आपकी होती है ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज, जिसके बारे में आई होप कि आप सभी ने सुना होगा, अखिल भारतीय स्तर की टेस्ट सीरीज। देखो, एक एक कदम से आगे बढ़ रहे हो आप। पहले डेली असाइनमेंट मिनी टेस्ट के साथ तैयार, यहां भी कॉपी इवेल्युएट होके मिलेगी, इवेल्युएशन सिस्टम बहुत ही प्रॉपर डिजाइन किया गया है, यहां भी आपको कमेंट मिलेंगे कहां कहां क्या सुधार करना है, और अंत में आप आते हैं ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज में। यहाँ छोटे स्तर पर तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर हमारा स्तर वो हो जाता है जो यूपीएससी का स्तर है, यानी कि बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न से अलाइन टेस्ट पेपर आपको मिलते हैं ताकि आप अभ्यास कर पाएं। प्रॉपर उनका इवेल्युएशन सिस्टम होता है, ठीक है। और यहां पर आपको ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज जीएस प्री हेतु भी मिलती है, मेंस हेतु भी मिलती है, ठीक है, सीसेट हेतु भी मिलती है, और ऐसे हेतु भी आपको सेपरेट टेस्ट सीरीज मिलती है। सारी टेस्ट सीरीज मिलती हैं बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न के साथ, इनका पैटर्न अलाइन होता है। प्रॉपर आपकी कॉपीज आपको कमेंट के साथ मिलती हैं, मार्क्स के साथ मिलती हैं। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ इनके डिस्कशन क्लासेस भी प्लान होती हैं जो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस इनमें किया जाता है। तो ये सारा है पूरा इवेल्युएशन सिस्टम कि आप डेली असाइनमेंट भी लिखेंगे, मिनी टेस्ट भी लिखेंगे, और इसके बाद आपको ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। अब आप उस विद्यार्थी की स्थिति के बारे में सोचिए जिसने डेली असाइनमेंट भी लिखे हैं, मिनी टेस्ट भी लिखे हैं, और उसके बाद ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज भी वो दे रहा है। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से उस विद्यार्थी के तैयारी के स्तर को आप सोच सकते हैं अगर उन्होंने प्रॉपर अभ्यास किया है। तो यही महत्व है अभ्यास का, और इसी महत्व को देखकर पूरा त्रिस्तरीय एक मॉडल डिजाइन किया गया है ताकि कहीं कोई कमी ना रहे। इसके बाद क्लासेस हो गई, अभ्यास का जो पहलू था उसको भी हम डील कर चुके हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्तिगत निर्देशन। अब इसका क्या महत्व है? प्रश्न उठ रहा होगा दिमाग में कि जब हम क्लासेस कर रहे हैं तो फिर व्यक्तिगत निर्देशन की क्या आवश्यकता है। सी,
यूपीएससी की तैयारी में हमने क्या अनुभव किया है कि ठीक है चलिए आप क्लासेस वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार विद्यार्थियों को व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे वो हम बात करें शैक्षणिक संदर्भ में, ठीक है, या हम गैर शैक्षणिक संदर्भ में क्या, मान लीजिए आपने क्लास में तो अध्ययन कर लिया लेकिन उस टाइम आपको ध्यान नहीं आया, बाद में जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप देख रहे हैं कि एक कोई टॉपिक था वो तो आपको सही से स्पष्ट हुआ ही नहीं, या टॉपिक का कोई एक विशेष पहलू था वो तो आपको समझ में आया ही नहीं। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि आप लगातार टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन आप किसी से बात करना चाह रहे हो कि आपका जो लेखन स्तर है उसको और कैसे बढ़ाया जा सके, तो इस तरह का कोई भी आपका डाउट है उसके लिए भी आपको व्यक्तिगत निर्देशन मिलता है। ठीक है, और दूसरा, कई बार गैर शैक्षणिक तरह के भी हमारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि हो सकता है तैयारी लंबा समय लेती है तो हो सकता है किसी समय आपके उत्साह का स्तर नीचे हो जाए। ठीक है, जैसा कि सर बता रहे थे, कई बार नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग भी हमारे आसपास रहते हैं, उनके चलते भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी जो स्थिति है वो अन्य अभ्यर्थियों से भिन्न हो। कैसे हो सकता है? आप अपनी जॉब के साथ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप उतना टाइम ना दे पा रहे हो जितना दूसरा अभ्यर्थी दे, तो कम समय में आप अपनी रणनीति को कैसे बेहतर बना सकते हो। महिलाएं भी आजकल तैयारी के साथ काफी जुड़ रही हैं, तो हो सकता है कोई महिला जिसके ऊपर वैवाहिक जिम्मेदारी भी है, अपने कार्य की जिम्मेदारी भी है, उसके साथ वो तैयारी करने की कोशिश कर रही हो। तो आपने देखा हर किसी की प्रॉब्लम यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। ऐसे में अपनी रणनीति को हम कैसे बेहतर बनाएं, इसका समाधान क्लास में नहीं हो सकता, या सबके साथ वन फिट पॉलिसी काइंड ऑफ सजेशन या सुझाव आपको नहीं दिया जा सकता। आपकी समस्या अलग है, आपके लिए सुझाव अलग होगा। तो इस तरह की कोई भी शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक तरह की आपकी समस्या है, उस हेतु आपको व्यक्तिगत निर्देशन जो है मिलता है। अब इसके प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक है टॉक टू एक्सपर्ट। ये टॉक टू एक्सपर्ट क्या है? आपका जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किस प्रकार क्लास मिलेंगी, ऑनलाइन जो आपका प्लेटफॉर्म होता है उसमें ये व्यवस्था होती है टॉक टू एक्सपर्ट। आप इसमें जब भी आपका कोई भी शैक्षणिक तरह का डाउट है आप टाइप करके भेजो, आपको वहीं पे रिप्लाई मिल जाता है। लाइव क्लासेस में भी आप चैट कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है तो, ऑनलाइन अगर आप क्लासेस को एक्सेस कर रहे हो तो, और रिकॉर्डेड क्लासेस में भी आप इस कॉर्नर के माध्यम से यानी टॉक टू एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं चैट से नहीं होगा, मुझे आराम से इस टॉपिक पर बात करनी है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करनी है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी समस्या गैर शैक्षणिक तरह की है, मुझे अपने लिए बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है ये जानने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको जो व्यक्तिगत निर्देशन है जिसे कहा जाता है मेंटरिंग फैसिलिटी, वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आप टेलीफोन के माध्यम से भी, या जब कोविड वाली सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाए तब आप 1-to-1 जो है भी सेशन ले सकते हो। आपकी जिस भी तरह की समस्या है उसका समाधान किया जाता है। इवन इस तरह का काउंसलिंग या फिर गाइडेंस जो है आपको जब आप विद्यार्थी नहीं है तब भी प्रदान की जाती है। आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट विजिट करो, वहां पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं, वहां से आप काउंसलिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आपको इस दिशा में निर्देशन चाहिए, वहां से आपके साथ पूरा कोऑर्डिनेट कर लिया जाता है और आपका सेशन फिक्स करवा दिया जाता है। तो चाहे आप विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, दोनों ही स्थिति में आप मेंटरिंग या काउंसलिंग फैसिलिटी का लाभ ले सकते हो। तो अध्ययन की हमने बात की, अभ्यास की हमने बात की, व्यक्तिगत निर्देशन का क्या महत्व है और विजन आईएएस के साथ जुड़कर आप किस तरह से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो, इसकी भी हमने चर्चा की। ठीक है, अब अध्ययन में ही एक और महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है करंट अफेयर, जिसे कहा जाता है समसामयिकी। तो करंट अफेयर को लेकर क्या सुविधा है वो भी मैं स्पष्ट कर देती हूँ। MCAR मंथली करंट अफेयर रिवीजन। ठीक है, बेसिकली आपको हर महीने करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है उस पर बेस्ड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि उस महीने में समसामयिकी में किस तरह के घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में आपको जागरूक बनाया जा सके। और सिर्फ जागरूक ही नहीं बनाना, परीक्षा के दृष्टिकोण से वहां से किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उस हेतु आपको तैयार करना भी इन क्लासेस का लक्ष्य है। तो मंथली करंट अफेयर बेस्ड आपको क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा आपने काफी सुना होगा PT 365, मेंस 365,
ये PT 365 और मेंस 365 कुछ और नहीं बल्कि PT 365 का सिंपल सा अर्थ है PT के टाइम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से 365 दिन का करंट अफेयर और मेंस 365 का अर्थ है मुख्य परीक्षा के समय मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से 365 दिन या पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर। तो आपको सिर्फ मासिक समसामयिकी की ही कक्षाएं नहीं मिलती अपितु PT 365 और मेन 365 बुक आती हैं, इन पर बेस्ड क्लासेस भी आपको मिलती हैं। सी MCR में आपने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा कि पूरे साल में क्या चल रहा है, प्रारंभिक परीक्षाएं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप व्यापक बुकलेट्स को पढ़ पाएं, तब फटाफट आपको रिवीजन के लिए PT 365 बेस्ड क्लासेस मिलती हैं। सेम प्रक्रिया को मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य परीक्षा से पहले दोहराया जाता है, यहां पर भी आपको जो है करंट अफेयर के रिवीजन हेतु फिर से क्लासेस मिलती हैं। तो ये पूरी व्यवस्था है समसामयिकी के संदर्भ में कि आपको मंथली करंट अफेयर भी मिलता है और साथ ही परीक्षा से पहले रिवीजन हेतु PT 365 और मेंस 365 की क्लासेस भी मिलती हैं। इतना ही नहीं, आपको पूरा विषय सामग्री जो है वो भी मिलती है, स्टैटिक पोर्शन जो चला आ रहा है प्लस करंट अफेयर दोनों को लेकर पूरा आपको मटेरियल मिलता है। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो जो मटेरियल है वो आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया जाता है। अगर आप ऑफलाइन हैं फिर तो आप क्लासरूम में, तो वहां से जब भी है आपको मटेरियल मिलेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आप मटेरियल ले सकते हो। लेकिन अभी ध्यान रखना, कोविड-19 के चलते जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही मोड में अभी रनिंग है, तो यहाँ से जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, विषय सामग्री होगी, वो आपको डिस्पैच कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा जो है आपको अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम भी मिलता है। जैसे काफी सारे विद्यार्थियों की चैट जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि अभी तो मैं 11th क्लास में हूँ, अभी तो मैं 12th क्लास में हूँ, अभी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो स्पेसिफिकली ये जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम हेतु योग्य है। अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम का अर्थ सिंपल ये है कि मान लीजिए आप 2022 में नहीं अपितु 2023 या 2024 में परीक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए क्या सुविधा है। तो वो एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया गया है उस हेतु, जिसे कहा जाता है वैकल्पिक क्लासरूम प्रोग्राम या अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें व्यवस्था क्या होती है। 2022 के लिए तो आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, एक वर्ष का जो पूरा सिस्टम है आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2 वर्ष या 3 वर्ष हेतु तैयारी करना चाह रहे हैं उनको मिलता है अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम। रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम और अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम में अंतर क्या है और क्या नहीं है, ये समझना आवश्यक है। ध्यान रखना, ये नहीं सोचना है कि अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम में 2 या 3 साल के लिए क्लास मिलेंगी, नहीं। बैच की अवधि वही होती है 12 से 14 महीने। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा की क्लासेस की आवश्यकता आपको होती भी नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ और महत्वपूर्ण पहलू ऐड कर दिए जाते हैं जिनके चलते आपकी तैयारी में निरंतरता बनी रहती है 2 से 3 वर्ष के लिए। जैसे कि वो महत्वपूर्ण पहलू क्या है। सी स्टैटिक पोर्शन में कुछ नहीं बदलता। आपने 12 से 14 महीने क्लास ली, उसके बाद आप अपना वीडियो आपके पास रहेंगे लंबे समय तक, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और बार बार क्लासेस को रिवाइज कीजिए। अगर कुछ समझने में आपको दिक्कत हो रही है, आप टॉक टू एक्सपर्ट आपके पास रहेगा, मेंटरिंग फैसिलिटी आपके पास रहेगी, इसका इस्तेमाल करके आप अपने सेशन फिक्स करवा सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, बदलता क्या है, करंट अफेयर, समसामयिकी। तो समसामयिकी के संदर्भ में करंट अफेयर की क्लासेस आपको 2 साल के प्रोग्राम और 3 साल के प्रोग्राम में भी मिलती हैं, ताकि जो भी बदलाव आ रहा है उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को अपग्रेड कर पाएं। ठीक है, इसके अलावा विषय सामग्री इत्यादि आपको प्रॉपर मिल जाती है। तो इन सब चीजों को समाहित करते हुए अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें पोर्टल आपके पास रहेगा, मेंटरिंग की फैसिलिटी आपके पास रहेगी, करंट अफेयर की क्लासेस आपके पास रहेंगी और एक महत्वपूर्ण पिलर अभ्यास हेतु टेस्ट सीरीज भी आपके पास रहेंगी। अगर आप 1 ईयर क्लासरूम ज्वाइन कर रहे हो, 1 साल की 4 टेस्ट सीरीज आपको, ये तो है असाइनमेंट, मिनी टेस्ट और इसके अलावा प्री मेन सीसेट और ऐसे की 1 वर्ष की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। किंतु अगर 2023 या 2024 के लिए अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम आप ज्वाइन कर रहे हो तो 2022 के साथ आपको 2023 हेतु भी 4 टेस्ट सीरीज मिलेंगी।
ठीक है। अगर 24 के लिए ज्वाइन करें तो 2024 हेतु भी चारों टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अब इसका निचोड़ क्या निकला कि क्लासेस को विस्तारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी बुद्धि कौशल आप रख रहे हैं कि 12 से 14 महीने में आप समझ लेंगे। क्लासेस आपके पोर्टल पे रहेंगी, जब चाहिए आप उनको दोहरा सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मेंटरिंग फैसिलिटी आपके पास है, ठीक है। चेंज हो रहा है वो क्या है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी और साथ ही आवश्यकता है आप अपनी पढ़ाई के टच में रहें और अपनी कमियों को दूर करते रहें। इस हेतु आवश्यक है कि आप टेस्ट सीरीज के टेस्ट लिखें या अभ्यास करें, तो अभ्यास हेतु टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, ताकि जितनी त्रुटियां हैं, जितनी कमियां हैं, उनको हम टेस्ट प्रैक्टिस में ही समाप्त कर दें, एग्जाम हॉल तक उनको कैरी ना करें। तो ये होता है प्रॉपर अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम। ध्यान रखना, क्लासेस उतनी ही मिलती हैं, अंतर बाकी फैसिलिटीज का होता है, ठीक है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये आपको मिलती हैं कि लाइव, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों वे से क्लासेस मिलती हैं। अभी कोविड के चलते सिर्फ ऑनलाइन आपको मिल रही हैं, जैसे ही ऑफलाइन में भी मिलने लगेगी आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। और किसी भी तरह की सूचना आपको चाहिए तो वेबसाइट पे आप जा सकते हो, www.visionis.in जो है वहां पर आप जा सकते हो। जानकारी चाहिए, वहां पर आपको चैट बॉक्स भी मिलेगा, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, वहां से भी आप जो है कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। तो जानकारी लेने के वो सारे माध्यम हैं। बाकी आपकी क्लासेस में क्या कवर होगा, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या होगा, व्यक्तिगत निर्देशन हेतु क्या है, करंट अफेयर हेतु क्या है, अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम क्या है, सारे पहलू मैंने बता दिए हैं। आई होप कि अब फाउंडेशन कोर्स या क्लासरूम रिलेटेड आपके जो डाउट हैं उनका समाधान हो गया होगा, ठीक है। वेबसाइट है www.visionis.in। इसके थ्रू आप जब भी चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ से और प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपको काउंसलिंग फैसिलिटी चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो वो भी यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो फाउंडेशन कोर्स संबंधी जानकारी का जो सत्र था उसको हम यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद जो आगे सर आने वाले हैं वो आपकी क्लास लेंगे। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। आप लोग नया तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अपने मस्तिष्क में किसी तरह की शंका मत रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और जो सुविधाएं आपको मिली हैं उनका सही ढंग से इस्तेमाल करो। यहाँ पर आलस्य नहीं होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को आप इंश्योर कर लेते हैं तो आप निश्चित ही सफलता के काफ़ी करीब होंगे। धन्यवाद।